इंसानों में कोरोना ने जिस तरह से तांडव रचा था, जगह जगह संक्रमण, जगह जगह मरीज मिल रहे थे, हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ चुकी थी, वैसा ही हाल अब पशुओं में है। पशुओं में लंपी वायरस का खतरा मंडराने लगा, या कहे कई पशु इससे संक्रमित भी हो गए हैं। राजस्थान की बात करें तो विभाग सरकार के आंकड़ों पे नज़र डाले तो 1,20,000 समथिंग पशु इससे संक्रमित हो चुके हैं। ये तो आंकड़े हैं, इससे कहीं ज़्यादा पशु इससे संक्रमित हैं। अभी हम खड़े हुए उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर मदार क्षेत्र में। यह उदयपुर का एपिसेंटर कहा जा रहा है लंपी वायरस को लेकर, क्योंकि पूरे जिले में 3,000 केस अभी तक रिकॉर्ड किए हुए हैं विभाग की तरफ से, और 400 से 500 आबादी वाले इस मदार गांव में 500 गायों पे यह संक्रमण आ चुका है। और पशुपालन विभाग की तरफ से लगातार यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये जितने भी पशु आप देख रहे हैं, इनमें कुछ में लंपी वायरस के संक्रमण के निशान आ चुके हैं, दिखने लगे लक्षण, और कुछ में आने बाकी, क्योंकि आसपास ही है। तो डॉक्टर भी संभावना जता रहे हैं कि इनमें भी ये संक्रमण का खतरा होगा, क्योंकि ये सभी है और एक से दूसरे में ये वायरस फैल रहा है। ये जो गिठाने दिख रही है यही लंपी वायरस है जो एकदम उभर के बाहर आ रही है, और इनके अभी वैक्सीन लगाया गया है। यहाँ पर हम डॉक्टर दत्तात्रेय जो बड़गांव क्षेत्र के प्रभारी है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात है सर यहाँ के। बताइए सर, क्या हालत है यहाँ पर जिसको एपी सेंटर कहा जा रहा है उदयपुर जिले का? उदयपुर जिले में मदार एक एपी सेंटर हो गया है, और यहाँ पशुओं में ये लंपी स्किन डिसीज़ का प्रादुर्भाव ज़्यादा देखा गया है। पिछले 3-4 दिन से यहाँ जो अफेक्टेड पशु है उनमें लाखों से पानी आना, ये आना, और उनके मुख्य रूप से इनके शरीर में फफोले आते हैं, बारीक फफोले। ये देखो, ये जैसे ऐसे, ये ऐसे बारीक फफोले आते हैं, और इसकी वजह से पशु का पूरे शरीर में इस तरह से लिम्पी स्किन डिसीज है। इसके जो लिम्फ नोड्स है, पशु के शरीर में लिम्फ नोड्स रहते हैं अलग अलग जगह पे, उसमें स्वेलिंग आ रही है, और फिर इसकी वजह से ये पशु में ज़्यादा तकलीफ होता है, बुखार आता है, और ये दूध उत्पादन में कमी होती है। अगर कोई ज्ञावन पशु है तो उसमें अबॉर्शन भी हो सकता है इस बीमारी के कारण। तो इसलिए अपने को इसमें जिन पशुओं को हो गया है उन पशुओं को अलग रखना है, और जिसमें नहीं हुआ है उनको इसमें अलग रखना है, जो मुख्य रूप से। और फिर इनमें मक्खी और मच्छरों से बीमारी फैल रही है दूसरे स्वस्थ पशुओं में। इसलिए पशुपालक को अपने बाड़े में साफ सफाई का ध्यान रखना है, मच्छर मक्खी कम हो, इसके लिए हम लोग साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करवा रहे हैं, और इनको ट्रीटमेंट में भी हम लोग पूरा इसका ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं। मेलेक्सिकॉम जो है ना, ट्रीटमेंट किस टाइप का दिया जा रहा है? लक्षण के आधार पर दे रहे हैं या फिर? हाँ, ट्रीटमेंट में हम लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और इसमें जैसे बुखार और वो शरीर के गांठें, उसकी तीव्रता या उसका दर्द कम करने के लिए मेलेक्सिकम, पैरासीटामोल, साइटोपेप्टिडेज, ये इस कॉम्बिनेशन में जो भी दवाइयाँ है, मतलब ये एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दवाइयाँ है, और ये दे करके पशुओं का दर्द कम किया जा रहा है। दूसरा, इसके साथ में हम एंटीबायोटिक इसलिए दे रहे हैं कि ताकि ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसका कंट्रोल किया जाए, इसकी वजह से वो दे रहा है। फिर आइवरमेक्टिन और बी कॉम्प्लेक्स, लिवर एक्सट्रैक्ट, वो इसलिए दे रहे हैं इस पशुओं में ताकि वो पशु व्यवस्थित खाना खाए, इसकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, और इस वजह से ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अनुपात क्या है, कितने गाय, जैसे अपन 100 माने तो कितनी गायों में मृत्यु दर है और कितना संक्रमण है? मृत्यु दर इसमें 2 से 3% है, मृत्यु दर कम है, और संक्रमण थोड़ा अपने जिले में 10% तक आ रहा है, क्योंकि अपने यहाँ जैसे मदार क्षेत्र की अपन बात करें तो यहाँ लगभग मदार, डांगे खुंदर, ब्राह्मणी खुंदर और थूर, इन सब में मिला करके हम लगभग अभी 600 पशु देख चुके हैं। 600 पशु में ये बीमारी आ गई है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और बाकी यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 5 से 6 हज़ार पशु है, और उसके मुकाबले ये 600 पशुओं में ये बीमारी आई है। अगर पशुपालक हम जो बताए जैसे बायोसिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखेंगे तो हम बीमारी का फैलाव रोकेंगे, और बीमारी का फैलाव रोकेंगे। जैसे कोरोना में हमने जो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किए हैं उस तरह के प्रोटोकॉल इसमें भी हम लोग अडॉप्ट करने पड़ेंगे। फैल कैसे रहा है और इनमें क्या फर्क पड़ रहा है? पशुओं में किस तरह से दूध में कमी या फिर ऐसा कुछ? हाँ, पशुओं में दूध में कमी हो रही है, और ये बीमारी फैलने का मुख्य कारण मच्छर और मक्खियाँ, इस वजह से ये संक्रमित हो रहा है। इसका संक्रमण पशु से मनुष्यों में नहीं होता है, और इसका दूध भी पशुपालक काम में ले सकते हैं,
दूध उबाल करके काम में लेना है। एक कोई गोट पॉक्स के कोई वैक्सीन है, उसका क्या कहना है? हाँ, गोट पॉक्स वैक्सीन के अभी जैसे महाराष्ट्र में और पूर्व में जो देश में इस तरह की बीमारी आई थी, तो उसमें गोट पॉक्स वैक्सीन लगाने के बाद उन पशुओं में बीमारी की सिवियरिटी कम हो गई। तो वो गोट पॉक्स वैक्सीन हम लोग अब कभी बाहर से परचेस करके कुछ जगह पे लगा रहे हैं, और सरकार ने भी अभी कुछ ऑर्डर वगैरह दिया है इस गोट पॉक्स वैक्सीन के लिए। तो सरकारी स्तर पे भी ये अवेलेबल हो जाएगी। कल ही मंत्री महोदय जी ने कहा है कि वे गौशालाओं में वगैरह ये वैक्सीन निःशुल्क लगा देंगे, और सीएम साहब और पूरा प्रशासन इसके लिए अलर्ट है। उन्होंने पूरी इस चीज़ से लड़ने के लिए पूरी हम लोग भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और पशुपालन विभाग और राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब मिला करके और पशुपालकों का साथ लेकर के इस बीमारी से निश्चित रूप से हम काबू पाएंगे। हम और बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर योगेश बारोलिया है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी बड़े में हूँ यहाँ पे। अभी ये पहली बार है या फिर पहले आ चुकी बीमारी? ये सबसे पहले इसका उद्भव 1929 में अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद में 2019 में उड़ीसा में मयूरगंज में देखी गई थी, और अपने राजस्थान में अभी अप्रैल से अभी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्रों में आ रही है, और अभी इन 2-4-5 दिनों में इधर उदयपुर क्षेत्र में भी अभी फैला हुआ है इसका। ये क्या है कि पॉक्सविरिडी फैमिली का है ये वायरस। तो इसमें क्या है कि कैप्रिविडी सब जीनस का है, और इसमें जो बाकी के जो 2 हैं, शीप पॉक्स और गोट पॉक्स, उसके अलावा ये तीसरा है। तो इसमें ऐसे बताया जा रहा है कि पॉक्स वैक्सीन, पॉक्स उसकी गोट पॉक्स की वैक्सीन कारगर सिद्ध हो रही है। इसलिए ये सजेस्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि भाई गोट पॉक्स की वैक्सीन लगाया जाए, जब तक कि वैक्सीन का उत्पादन इसके लिए नहीं हो जाता। पशुपालक से भी बात करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? लोगर लाल। किस तरह अपने कितनी गायें हैं, क्या देखा इनमें, दूध में कोई कमी आई इनके? 6 गायें हैं, और पहले खाना भी कम खाती थी। एक बार तो दूध 5-6 किलो 7-7 किलो दूध होता, उसकी वजह 1 किलो पे आ गई। 1 किलो दूध ही दे रही है? हाँ, और उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा फर्क पड़ा। उसके बाद में अब थोड़ी गांठे वगैरह ये हो गए उस पर, छोले वगैरह, अब वापस 5 किलो हो रहा है। तो 6 ही गायें हैं, सब में ये फैला है या फिर कुछ? 3 में फैला, एक तो मर चुकी है। अच्छा, एक मर चुकी है। हाँ, और 2 ये अभी चालू है, जिसकी बीमारी अभी है मौजूद। अच्छा, खाना भी इन्होंने कम कर दिया था? खाना कम कर दिया, और पहले सब गायों के एक पैर में सूजन आई थी, इसमें 6 गायों के आई। अच्छा, 6 गायों के सूजन? हाँ, मैंने कहा पैर इसमें मोच आ गई है क्या है, दूसरे दिन इसका ठीक हो जाता है, और फिर ये बीमारी फूटी है। अच्छा, कोई गर्भवती भी थी एक कोई गाय? वैसे गर्भवती तो अभी 2 महीने का गैप उसमें है, 2 महीने का उसमें है, उसका तो कोई मेरे को अभी पता नहीं चला कि क्या है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये वायरस जो है मम्पी लगातार फैलता जा रहा है, और डॉक्टर कुछ कहना चाहते हैं सर आप? मैं आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं पशुपालक भाइयों को ये थोड़ा सूचना देना चाहूँगा कि ये जो वायरस है ये क्या स्प्रेड हो रहा है, मक्खी, मच्छर और चिचड़े, इनके द्वारा हो रहा है। तो कम से कम अपन है ना, जो अपने जो बाड़े में थोड़ा मक्खी मच्छर का ध्यान रखें, मतलब उसके लिए है ना, जो यहाँ पे साइपरमेथ्रिन वगैरह का छिड़काव करवाएं, और आसपास में है ना जो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें विशेषकर। ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा। और दूसरा, इसमें क्या है कि अभी ये क्या है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और DCR वो कारगर सिद्ध हो रहे हैं, और साथ में लीवामिसोल, इंजेक्शन लीवामिसोल 7 से 8 ml की डोज में दिया जा रहा है, सबकट, जो कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। इसलिए और विटामिन C साथ में दिया जा रहा है। तो ये 4-5 दिनों में धीरे धीरे 3-4 दिन के ट्रीटमेंट करने के बाद में ये सबसाइड होके और रिकवर भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं, रिकवर भी हो रहे हैं, अगर कंटिन्यू ट्रीटमेंट दिया जाए तो रिकवर भी हो रहे हैं। तो ये आपने जाना कि लंपी वायरस का किस तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है यहाँ पर एपी सेंटर मदार में। आपने जाना कि पशुपालक से भी बात की जिनके 6 गायें हैं, 6 में से 1 की डेथ हो चुकी है, 3 अभी भी इस वायरस से और सभी पास है। तो दूसरी जो भी स्वस्थ है इनके ऊपर भी खतरा मंडराता जा रहा है, और पशुपालन की विभाग की तरफ से भी लगातार टीमें काम करती जा रही है। गोट पॉक्स का इंतजार है क्योंकि वो कारगर साबित हो रही है, वो आने के बाद में इस संक्रमण पर थोड़ा कमी आ पाती है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।